हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टेटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श ही चल रहा है और पहली इकाई चल रही है अभी निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। अब क्षेत्र भी कई प्रकार के हो गए। एक तो हो गया जो पहले मैंने क्षेत्र बताए थे 11 जिसके पॉइंट, लेकिन निर्देशन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। अब निर्देशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित क्षेत्र। वो तो एक सामान्य क्षेत्र थे निर्देशन के, लेकिन समस्याओं से जो ग्रस्त हैं, जो निर्देशन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र क्या है, उनके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, मैंने निर्देशन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र, अब क्षेत्र में मैंने आपको 11 पॉइंट बताए थे। अब ये क्षेत्र ऐसे हैं, निर्देशन संबंधी जो समस्याओं के क्षेत्र हैं ये। तो देखिए, निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से, निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से जीवन के हर क्षेत्र में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें निर्देशन की आवश्यकता न हो। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर निर्देशन की आवश्यकता न हो। सभी में निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। इसलिए क्योंकि जीवन का हर क्षेत्र अलग अलग समस्याओं से युक्त है, ग्रस्त है। जीवन का हर क्षेत्र कि में कोई न कोई समस्याएं आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन अब कुछ शारीरिक समस्याएं भी हैं, कुछ मानसिक समस्याएं भी हैं, रोगी है, हालांकि वो स्वास्थ्य में आ गया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो निर्देशन संबंधित समस्याएं से ग्रस्त है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जीवन के जो असंख्य ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन में आ जाती हैं। एक विद्वान हुए हैं जॉन्स। कौन से विद्वान साहब? जॉन्स। ये विद्वान है एक विदेशी, इंडियन नहीं है। जॉन्स, इन्होंने तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, इन्होंने तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन समस्याओं को सुलझाने में निर्देशन की आवश्यकता बतलाई है कि जीवन के ऐसे कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं जॉन्स के अनुसार जिसमें निर्देशन की आवश्यकताएं हैं। मैं अब इन जॉन्स महोदय के द्वारा जो निर्देशन की आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं बता रहा हूं। जॉन्स के अनुसार, जॉन्स के अनुसार जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्या, जैसे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की समस्या। अब बताइए, निर्देशन में इसकी बहुत आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की जो समस्याएं हैं इनमें बहुत ही आवश्यक है। जॉन्स के अनुसार स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याएं ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये संबंधित समस्याओं के अंतर्गत ये जॉन्स महोदय ने बताया है कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याएं, शारीरिक विकास ही नहीं हो पाता है साहब।
अब क्यों नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। इसमें इस वर्ग में समस्याएं कई शामिल हैं, एक नहीं है, करीब 7-8 समस्याएं ऐसी हैं जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। देखिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की जो समस्याएं हैं, इनसे जुड़ी हुई जोन्स के अनुसार ऐसी कई समस्याएं हैं जो इनसे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जैसे बता रहा हूं, आकार का दोष। अब व्यक्ति का क्या है, आकार कैसा है, व्यक्ति का आकार कैसा है, कहीं विशाल काय तो नहीं है और कहीं बौना तो नहीं है, कहीं तो हु जाइंट और कहीं बौना, ऐसा तो नहीं है। तो आकार दोष ये व्यक्तियों में पाया जाता है, और आकार वही ठीक है जो सामान्य है, जनरल, ना तो लंबाई और न बौना, बीच का सा वही सुंदर लगता है, स्मार्ट। इसलिए आकार का दोष तो आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन मैं आपको यहां एक तो क्या है, अत्यधिक लंबाई हो या बौनापन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बहुत से तो ऐसे हैं जो 7 फीट तक हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो 2 फीटे हैं, 2.5 फीटे हैं। तो ये सामान्य जो औसत लंबाई है वो 5.5 इंच, नहीं तो 5.5 फुट, 5.5 फुट, इंच नहीं, 5 फीट 6 इंच। देखो, जब आप कहीं शादी विवाह के लिए दुल्हन देखने जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि साहब लड़की की लंबाई कितनी है, भाई साहब बताइए पहले, तब आगे बात बढ़ेगी। कहीं बौनी तो नहीं है, 4 फीट। लड़का तो हमारा साहब 6.25 फीट का जवान है, क्या खजूर है, और लड़की 4 फीट अनफिट। इसलिए शरीर की जो आकार है वो सामान्य होता है और सामान्य देखना चाहिए। इसलिए यह बात करता हूं कि इस वर्ग में शामिल है जैसे आकार का दोष। अब आकार के दोष में 2 ही है, या तो विशालकाय शरीर है, वो जाइंट है, और या फिर शॉर्ट, एकदम छोटा। ये आकार दोष में कहलाता है, और जो सामान्य स्थिति है वो आकार दोष में नहीं है। विशाल का शरीर हो, लंबा हो, कि ट्रेन के डिब्बे के ऊपर प्लेटफॉर्म से खड़े होकर हाथ फेर दे, और एक ऐसा है कि गोदी में ले लो, बच्चे का क्या काम है। इसलिए ये आकार दोष है साहब, बुरा मत मानना। क्या है? आकार दोष। अत्यधिक लंबाई वाला भी खराब और बौड़ापन भी खराब। इसलिए आकार दोष, आकृति दोष। अब आता है शारीरिक अंगों के दोष। शारीरिक अंगों के दोष ये भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याओं के अंतर्गत आता है साहब। ये भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं के अंतर्गत आता है। शारीरिक अंगों के दोष, जैसे उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहले
बहरापन, कम सुनाई देना, बिल्कुल सुनाई नहीं देना, रुक रुक करके सुनाई देना। जैसे तार लाइट का स्पार्किंग मारता है कि नहीं, कभी तो सुन लेता है, अच्छी चीजों को, मतलब की चीज को तो सुन लेता है, और जो काम की चीज है या कोई वैसी चीज है खर्ची, उसको नहीं सुनता। बहरापन, कम सुनना, श्रवण दोष, ये मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो बहरापन ये भी एक क्या है साहब, अंगों के दोष हैं। बहरापन कानों के दोष है, कर्ण दोष है इसमें, कानों का। कम सुनाई देना, बिल्कुल सुनाई नहीं देना, रुक रुक करके सुनाई देना, काम की चीजों को सुन लेना, फालतू चीजों को छोड़ देना। कभी कभी आप कहते हो घर पे क्या तू बहरा, अरे बहरा, वो बात तो सुन ली। इसलिए बहरापन हो गया साहब। गूंगापन, बोलना ही नहीं, बस इशारों से ही बात करना, गूंगा, इशारे के द्वारा ही समझाना। पानी के लिए हाथ कर देना इशारा, रोटी के लिए गूंगापन, बस ये केवल इशारा ही, गूंगापन है ये। गूंगा मतलब केवल आवाज तो आती है लेकिन स्पष्ट नहीं आती, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझ में नहीं आता है कुछ भी। अंधापन, सूरदासी, एक नेत्र से होता है वो काड़ा और दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देता है वो अंधापन, अंधा। अंधापन में बिल्कुल दिखाई नहीं देना, और ये भी एक दोष है। अंधा एक ऐसा तुतलाना, तुतलाना क्या है, तुतलाना और हकलाना अंतर है। तुतलाना रोटी की जगह टोटी, चाय की जगह काय, ये सब क्या है, बार बार बोलना एक ही शब्द को, रो 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 रोटी, ये तुतलाना। और हकलाना ये भी है, हक रो रो रोटी, मतलब एक शब्द को बार बार बोलना, स्पष्ट हास्य बन जाना। कक्षा में जब वो बोलता है तो सभी छात्र उसकी ओर देखते हैं, जो हकलाता है और जो तुतलाता है। लंगूर, लंगूर की जगह ओ ढाडी लंगूर, ओ ढाडी लंगूर, ये क्या है, मतलब उच्चारण सही नहीं करना। और हकलाना, तुतलाना, कुरूपता, अष्टवक्र की तरह शरीर टेढ़ा बुकला, और कुरूप, अब कुरूप का मतलब बिल्कुल एकदम हाथ पैर जले हुए से, चेहरा ऐसे डरावना, अगर रात में मिल जाए तो पेशाब निकल जाए कहीं। कुरूप, डरावना, भयभीत, अगर एक बार देख ले तो नींद नहीं आए। इसलिए ये भी एक शारीरिक अंगों के दोष हैं। लूलापन, हाथ पैर हिल रहे, कहीं पतले कहीं मोटे, विकृति शरीर है बिल्कुल एकदम, लूलापन है। लंगड़ा लूला बोलते हैं कि नहीं, लंगड़े के तो होता ही नहीं है, और लूले के वो लटकता रहता है एक, बस कोई काम नहीं करता है वो, हाथ न पैर, केवल
लटकता रहता है। लंगड़ापन, अब लंगड़ेपन में तो पैर है ही नहीं, और लूलेपन में तो पैर होता है, छोटा होता है, पतला होता है, विकृतिशील होता है। और लंगड़ेपन में दोनों ही पैर नहीं होते, या एक होता है वो भी छोटा होता है, लंगड़ा। ये सभी शारीरिक अंगों के दोष हैं साहब, शारीरिक अंगों के दोष हैं। जैसे बहरापन, गूंगापन, अंधापन, तुतलाना, हकलाना, लूलापन, लंगड़ापन, पानीपन है सब। पन का मतलब यह इसमें ग्रस्त है, शरीर में ये रोग हैं, ये विकार हैं शरीर के। ये सभी शरीर के क्या है साहब? विकार हैं। तो ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक संबंधी समस्याएं बता रहा हूं जोन्स के अनुसार। तो सबसे पहले आकार दोष, अत्यधिक लंबाई या बौनापन। शारीरिक अंगों के दोष जैसे बहरापन, ये कान के द्वारा, गूंगापन, कान और मुंह, ना तो बोलना न सुनना। अंधापन, आंखों का रोग, तुतलाना, जीभ, हकलाना, जीभ में होठ, हवा निकल जाती है होठों से। लूलापन, हाथ पैर विकृति, हाथों में, पैरों में, कमर में। लंगड़ापन, ये तो पैरों का ही है साहब स्पष्ट, हाथों का नहीं है। इसमें हाथों से लंगड़ापन थोड़ी होता है, टोटापन होता है। पैर आदि ये शरीर के ऐसे अंग हैं जिनके कारण बालक में या व्यक्ति में विकृति आ जाती हैं। विकृतियां क्या आ जाती हैं साहब? विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए ये भी एक शारीरिक अंगों के दोष हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बहरापन, गूंगापन, अंधापन, तुतलाना, हकलाना, लूलापन, लंगड़ापन आदि। और भी है इनके अलावा, ये नहीं है कि मैंने लिख दिया जो ये है, आदि लिख दिया है। भूल चूक, लेनी देनी और भी हो सकते हैं। इसलिए अब बहरापन कानों से होता है, कम सुनाई देना, बिल्कुल सुनाई दे देना, रुक रुक करके सुनाई देना। गूंगापन कान और मुंह से, न तो बोलता है न सुनता है। अंधापन आंखों से है। तुतलाना जीभ से, जीभ मोटी है, तालू। हकलाना जीभ और होठ, हवा निकल जाती है। और लूलापन पैरों और हाथों में लटकते रहते हैं। लंगड़ापन पैरों से ही है, हाथों से इसका कोई लेन देन नहीं है साहब। पैर, लंगड़ापन। अब आते हैं शारीरिक आकर्षण की कमी। यह भी इसी में ही आता है। शारीरिक आकर्षण नहीं है, शारीरिक आकर्षण नहीं है। कहीं तो बिल्कुल दुबला पतला है, हड्डियों का ढांचा, आकर्षण की कमी है। और कहीं ऐसा मोटा है कि कम से कम एक दो व्यक्ति तो उसको उठाने के लिए चाहिए। इसलिए शारीरिक आकर्षण की कमी होती है। व्यक्ति को सामान्य होना चाहिए। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए साहब? सामान्य स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद में यह आकर्षण की कमी होती है शारीरिक। एक तो ऐसा पतला होता है कि कहीं टप्पा लगा गया, कहीं उसके हाथ पैर ऐसी विकृतियां हैं
जो डरावनी लगती है। कहीं ऐसा है कि केवल पेट ही पेट दिखा दे रहा है, हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे, मोटा है, एक दो आदमी उसको खड़ा कर लेके चाहिए, अकेला खड़ा नहीं हो सकता। ये शारीरिक आकर्षण की कमी होती है सब। कहीं नाक मोटी है, कहीं होठ कटे हुए हैं, कहीं शारीरिक बनावट ऐसी है कि अकेला मिल जाए तो डर लगने लग जाए। इसलिए ये भी एक विकृतियां हैं सब। तो शारीरिक आकर्षण की कमी ये भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याओं के अंतर्गत आता है। रोग या रुग्णावस्था, और रोग शरीर के अंदर पाए जाते हैं, बीमारियां होती हैं, पेट दर्द है, बुखार है, हरदम ग्रस्त रहता है ज्वर में, खांसी है, चक्कर आना है, कई रोग हैं ऐसे, अंग रोग हैं। अब अंगों के रोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर के रोग हैं, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, रोगी है, हरदम खांसता रहता है, आयु तो है 20 साल की और लगता है 80 साल का, तो ये भी एक विकृति है। तो रोग या रुग्णावस्था, हरदम ही रोगी रहता है, कभी स्वस्थ रहता ही नहीं है। 12 महीने में 11 महीने रोगी है स्वस्थ, कभी बुखार से, कभी खांसी से, कभी जुकाम से, और कभी मतलब ऐसे रोग हैं जो दिखाई तो देते नहीं है और हरदम ग्रस्त रहता है। तो रोग या रुग्णावस्था, रोग बीमारी, रुग्णावस्था, जिसको रोग होता है वही होता है रोगी। और मन से रोग तो है नहीं, और वो आलसी भोगी, रोगी और भोगी। तो रोगी शरीर में रोग होता है, भोगी मन में रोग होता है, मानसिक आलस। और जोगी तो है ही है, जो तपस्या में लीन है। तो रोगी, भोगी और जोगी, ये रुग्णावस्था जो हरदम ही रोगग्रस्त रहता है। वर्ष के 12 महीने में 11 महीने तो रोगी, 1 महीना जरूर रहता है कुछ हल्का फुल्का, बाकी के रोगग्रस्त है। खान पान से संबंधित स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याएं होती हैं। खान पान कि साहब भूख नहीं लगती है, कि साहब थोड़ा सा खा लेता हूं पेट में दर्द होने लग जाता है, कि साहब कुछ पचता ही नहीं है, मेरा लीवर खराब है, मेरा पेट खराब है। ये क्या है सब? खान पान से संबंधित। जरा भी खा लो उल्टी, जरा भी खा लो दस्त, फिर कैसे रहोगे मस्त? इसलिए स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। इसलिए खान पान का असर, कोई भी चीज खा लेते हैं पछता ही नहीं है, कि साहब खट्टी डकार आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? खान पान के दोष हैं, पछता ही नहीं है। तो ये सभी खान पान से संबंधित समस्याएं हैं, कि साहब मीठा नहीं खाऊंगा डायबिटीज है मेरे, मीठा नहीं खाऊंगा साहब बीपी बढ़ जाता है, नमक नहीं खाऊंगा बिल्कुल, चीखना नहीं खाऊंगा साहब।
अरे भगवान ने बनाई है, इनका उपयोग करिए, खाओ पियो और मस्त। इसलिए खान पान से संबंधित जो रोग हैं, पेचिस, हैजा और खांसी, बुखार, बीपी, शुगर, ये सब ऐसे रोग हैं जो खान पान से संबंधित हैं। उल्टी दस्त, हैजा, पेचिस, ये सभी क्या है? खान पान से संबंधित रोग हैं। खान खाने योग्य, पान पीने योग्य। खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं वो खान, और पीने योग्य होते हैं वो पान। खान पान संबंधी जो रोग हैं वो इसके द्वारा होते हैं, खान पान के द्वारा। इसलिए खान पान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याएं हैं जो निर्देशन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये जॉन्स के द्वारा मैंने आपको बताया है। जॉन्स के अनुसार जो निर्देशन संबंधित समस्याओं के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याएं, इसमें आकार दोष बताया मैंने, अत्यधिक लंबाई या बौनापन, शारीरिक अंगों के दोष जैसे बहरापन कान से, गूंगापन कान और मुंह से, अंधापन आंखों से, तुतलाना जीभ से, हाथ और पैर लटक जाना, लंगड़ापन पैरों से, शारीरिक आकर्षण की कमी, मतलब शारीरिक आकर्षण ऐसा है कहीं तो डरावना है, कहीं छोटा मोटा है, कहीं टेढ़ा बुकला है, अष्टवक्र जी की तरह बिल्कुल टेढ़ा बुकला, कहीं पतले हाथ पैर, कहीं मोटे, कहीं पेट, कहीं हाथ पैर, कहीं आंखें मोटी मोटी डरावनी, आंखें ऐसी चश्मा हटा ले तो डर लग जाए, डरावनी आंखें, और कहीं बिल्कुल छोटी छोटी आंखें, हाथी से भी छोटी, शरीर तो विकार और आंखें छोटी छोटी, कहीं कान टेढ़े बुकले, कहीं नाक टेढ़ी बुकली। ये सब क्या है? शारीरिक आकर्षण की कमी है। रोग या रुग्णावस्था हमेशा ही रोग रहती है, बिल्कुल रोग में ही ग्रस्त है। 12 महीने में 11 महीने बीमार और हरदम रुग्णावस्था रहते हैं ऐसे बालक, ये भी निर्देशन के उसमें है। खान पान से संबंधित समस्याएं, जरा भी कुछ भी खा लो उल्टी, कुछ जरा भी खा लो पेट दर्द या उल्टी दस्त, चक्कर आना कि साहब ये नहीं खाऊंगा और वो नहीं खाऊंगा और ये खा लिया और वो खा लिया और ये हो गया और वो हो गया। हरदम देखिए आप एक न एक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, कोई न कोई समस्याओं से। खान पान संबंधी जो दोष है, विकार है, उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में शारीरिक बल और सहकर्म का अभाव। शारीरिक बल, बिल्कुल शक्ति नहीं है चलने फिरने की भी, लेटरिन और पेशाब करने भी 2 पकड़ के ले जाते हैं। शारीरिक बल नहीं है बिल्कुल भी, बैठते ही चक्कर आने लगते हैं, जी घबराने लगता है, कहीं बीपी बढ़ जाता है, कहीं शुगर बढ़ जाता है। ये भी एक बाधक है, शारीरिक विकार है। ये भी एक शारीरिक विकार है। शारीरिक बल का अभाव है, सहक्रम का अभाव है। नहीं तो दिनचर्या सेट है कि साहब 10 दिन आ रहे, 3 बार हो आया, और एक कि साहब ये हटते ही नहीं है, बिल्कुल दिन भर चलता रहता है। कभी श्वास है, कभी सांस है, कभी शारीरिक बल है, कभी सहकर्म का अभाव है, कोई ऐसे अपने नित्य क्रिया कर्म नहीं कर पाता है, और
खेल कूद में प्रमुखता न पा सकना और न उनमें असफलता रहना, ये भी एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याओं के अंतर्गत आता है। कोई भी खेल कूद हो, उस खेल कूद में न तो जीतता है और न किसी साथी को जीतने देता है, हरदम ही पराजय का मुंह ताकना पड़ता है। ऐसे भी बालक हैं जो खेल कूद में प्रमुखता न पा सकना और न उनमें असफलता रहना बीच का जाए, ये भी एक असफलता है साहब। तो मैंने आपको स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की समस्याएं ये बतलाई हैं। कल घर और परिवार से समस्याएं बतलाऊंगा। अब समय अभाव के कारण मैं मेरे इस वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं यहीं वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी के लिए पुनः थैंक यू, धन्यवाद, बधाई।